नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अब तक का सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट का मैटर सामने आया है। इंक्रोचमेंट का मैं सबसे बड़ा मैटर जब कहता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें उस समय की उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने किस हिसाब से कितने बड़े स्तर पर खेल खेला होगा, आप सोच कर देखो। रेलवे की ज़मीन है और रेलवे की ज़मीन पर गफूर बस्ती बस गई। मतलब रेलवे के अगल बगल झुग्गियां बसनी शुरू हो गई। और ये तो कोई उत्तराखंड का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के अगल बगल छोटी छोटी बस्तियां बन गई, ज़मीनें खाली पड़ी हुई थीं, लोगों ने झुग्गियां डालकर रहना शुरू कर दिया। झुग्गियां डालकर रहते रहते कब्जे करने शुरू कर दिए, उस पर मकान बनाने शुरू कर दिए, कच्चे से पक्का कर लिया, पक्के से बहुमंजिला बना लिया। उत्तराखंड सरकार उसमें पूरी सहयोगी थी। उत्तराखंड सरकार ने किसी को मना नहीं किया। रेलवे को होश नहीं था क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। अब इस जमीन को कैसे लीगलाइज किया जाए, उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने वहाँ पर अपने स्कूल बना दिए, अपना पावर हाउस बना दिया, बिजली के कनेक्शन दे दिए, रोडें बना दी, सड़कें बना दी, बिजली पानी की व्यवस्था कर दी, उनके वोट बैंक बना दिए, उनके वोट बना दिए। वोट बनाने के साथ साथ वो सारी सुविधाएं जो भारत के एक नागरिक को होनी चाहिए, वो सब कुछ वहाँ मुहैया करवा दिया। अब बस्ती बसे लंबा समय हो गया, 25-30 साल। 2013 में ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई। उस पिटीशन में पीआईएल गई। उस पीआईएल में 2013 में ये क्लेम किया गया कि इस पर तो ये गफूर बस्ती बसी हुई है, ये इल्लीगल है, ये रेलवे की ज़मीन है। उधर रेलवे ने अपना एक्सपेंशन प्लान बनाया। एक्सपेंशन प्लान में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को बड़ा करने के लिए, हम सब जानते ही हैं कि अगर आप उत्तराखंड के हल्द्वानी, कोई भी हम में से गया होगा, तो हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश का कनेक्शन शुरू होता है और वो प्लेन एरिया पड़ता है, वहीं से पहाड़ शुरू होता है। हल्द्वानी में चूँकि इतना ज़्यादा खनिज पदार्थ या मिट्टी, या मैं कहूँ कि वहाँ से पत्थर निकल कर आता है, बालू निकल कर आती है, रेता निकल कर आता है, कि वो लगभग उत्तर भारत के आधे से ज़्यादा उत्तर भारत में वो सप्लाई होता है। ये जो गिट्टी निकल कर आती है, वहाँ खनन होता है। हल्द्वानी जब उत्तराखंड अलग हुआ तो हल्द्वानी एक विशेष प्रकार के डेवलपमेंट वहाँ पर आया। रेलवे की ट्रैफिक जब बढ़ा तो रेलवे ने ये विचार किया कि भाई हम अपना हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन बढ़ाएंगे। अब रेलवे कहाँ, ज़मीन कहाँ, या तो वो एक्वायर करे, दूसरों की एक्वायर करे तो पेमेंट दे, और जो उनकी अपनी ज़मीन होती है उस पर इंक्रोचमेंट अगर है तो उसको खाली करवाए। हालांकि इंक्रोच जो पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट हैं हमारे पास, इंक्रोचमेंट ऑफ इनलीगल इंक्रोचमेंट ऐसे करके 1971 में शायद बना है, उसके तहत पूरे देश में जो इंक्रोचमेंट सरकारी संपत्तियों का है उसको खाली करवाने के लिए राज्य सरकार की संपत्ति है तो राज्य सरकार, और केंद्र की संपत्ति है तो केंद्र सरकार, और इसके अतिरिक्त अगर किसी डिपार्टमेंट की ज़मीन है तो डिपार्टमेंट को खाली करवाने का अधिकार है। उस पर कितने वर्षों भी कब्जा रहे तो भी वो ज़मीन जो इंक्रोच करके रही है उस पर ओनरशिप नहीं बनाई जा सकती। ये एक कानून है। हालांकि वो कोर्टों में चैलेंज होता रहा, कोर्ट ने भी लगातार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसकी रूलिंगें हैं जिसमें उन्होंने कहा भाई पब्लिक प्रॉपर्टी जो है या देश की प्रॉपर्टी जो है, जो 100 करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी है, 130 करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी है, उसको 30 लोगों, 300 लोगों, 3000, 3 लाख को कैसे दी जा सकती है? वो नहीं दी जा सकती, वो पूरे देश की प्रॉपर्टी है। इसलिए पब्लिक प्रॉपर्टी का जो इविक्शन है वो किया जा सकता है, उस पर कितने भी समय तक रहा जाए उस जमीन पर ओनरशिप नहीं बन सकती। होता क्या है, जनरली एक डिक्लेरेटरी शूट फाइल होता है और ये एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी संपत्ति पर लंबे समय तक कोई कब्जा करके रहता है तो ये प्रिज्यूम किया जाना चाहिए कि वो ज़मीन उसकी है। और इसके अतिरिक्त सुखाधिकार एक्ट हमारे पास है। उस सुखाधिकार मतलब ईजमेंट एक्ट, ईजमेंट के तहत हमारे यहाँ ये व्यवस्था है, ईजमेंट एक्ट नहीं मतलब ईजमेंट का प्रावधान है, ये व्यवस्था है कि 12 वर्ष तक अगर कोई संपत्ति पर काबिज रहता है अनडिस्प्यूटेड तो वो संपत्ति उसकी ओनरशिप में चली जाती है। लेकिन
पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट में ये कहा गया है कि सरकार की अगर संपत्ति है तो उस पर कितने ही वर्षों तक कोई बैठकर क्यों ना रहे, वो संपत्ति किसी भी हालत में ओनरशिप क्लेम नहीं की जा सकती, उस पर सुखाधिकार नहीं दिया जा सकता। इस पर हमारे पास कई एक जजमेंट भी हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपने झुग्गी हटाई है तो उनको झुग्गी बसा कर दो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऐसे भी जजमेंट हैं कि आपने पब्लिक ड्वेलिंग हटाई है तो उसको कहीं ऑल्टरनेट व्यवस्था करो। ये कानून हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट देता रहा है। लेकिन पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कानूनों के बाद बस्तियां बस्ती चली गईं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी पब्लिक की, सरकार की, कि सरकार का जो डिपार्टमेंट जिसके कब्जे की ज़मीन है उनका संपत्ति हर एक डिपार्टमेंट की अपने एक संपत्ति विभाग होता है। उस संपत्ति विभाग की जिम्मेवारी बनती है कि वो उन संपत्तियों को बचा कर रखे, वो संपत्तियां जो सरकारी हैं उन पर इंक्रोचमेंट ना होने दे। लेकिन हमारे देश में पैसे ले देकर या इग्नोरेंसी में, या सरकारी नौकरी तो इसलिए की जाती है ताकि कोई लायबिलिटी ना बने, सरकारी नौकरी इसलिए ढूंढी जाती है ताकि ऐश से ज़िंदगी कटे, बिना काम के ज़िंदगी कटे। मैं कल भी एक जजमेंट को कोट कर रहा था, तब मैं कह रहा था कि भाई सरकारी संपत्ति की तरफ, सरकारी नौकरी की तरफ क्यों जाना, अगर वो सैलरी कम देते हैं तो क्यों जाना, वो पेंशन बंद करती तो भी क्यों जाना, पुरानी पेंशन नई पेंशन का मामला है तो क्यों जाना, प्राइवेट सेक्टर में काम करिए ना जो देश के विकास में काम आए। लेकिन हम सरकारी नौकरी की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि ऐश कर सकें, अपना देश है, अपनी प्रॉपर्टी है और अपना सब कुछ है, तो ये सरकार भी अपनी है और सरकारी संपत्ति भी अपनी है, जो हो सो होने दो और मुझे तो सैलरी मिले और निकल कर नौकरी पूरी हो, खूब अच्छी सी अपने को रिटायरमेंट फंड मिले और उसके साथ पेंशन मिले। पुरानी नई पेंशन के तहत नौकरी लेंगे लेकिन क्लेम करेंगे साहब पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, सैलरी भी बढ़ा दो और पेंशन भी बढ़ा दो, सुविधाएं भी बढ़ा दो, काम करने की बात मत कर देना। ये हमारे यहाँ का एक सामान्य सा आचरण हो गया लोगों का। तो सरकारी कर्मचारियों ने, संपत्ति विभाग ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और संपत्ति बढ़ती चली गई और उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार ने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। 2013 में पिटीशन फाइल हुई और इस पिटीशन पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस कर दिया। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि साहब ये तब से बसे हैं, अब से बसे हैं, जो उसमें कांग्रेस की सरकार वहाँ हुआ करती थी। वो सब कुछ व्यवस्था करने का, मतलब सरकारी स्कूल है, यहाँ पर सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर सरकारी ये है वो है, और सब लंबे समय से ऐसा वैसा। लेकिन उत्तराखंड सरकार किसी भी दिशा में या बहुत लंबा समय लेने के बावजूद ये नहीं प्रूफ कर पाई कि राज्य सरकार की संपत्ति है। इसके अतिरिक्त जो लोग वहाँ पर बसे हुए हैं उनसे, जो वहाँ यूनियनें बनी, एसोसिएशंस गई, हाई कोर्ट ने सबसे एक ही बात पूछी कि आप मुझे बताइए आपके पास ओनरशिप का प्रमाण क्या है कि ये ज़मीन आपकी ओनरशिप की है। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। रेलवे अपनी संपत्ति रिकॉर्ड्स दिखा रही कि ये है। रेलवे से जब पूछा कोर्ट ने तो रेलवे ने कहा साहब हम अपना यह हल्द्वानी का जो रेलवे स्टेशन है इसको बड़ा करना चाहते हैं और प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, यहाँ कॉलोनियाँ बसाना चाहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहेगा का, हमारे प्लान में ये लोग बाधा हैं, हम कई बार इनको नोटिस कर चुके हैं लेकिन ये ज़मीनें खाली नहीं कर रहे हैं। एक काम अच्छा उसमें ये रहा कि रेलवे की तरफ से लगातार इन लोगों को नोटिस जाता रहा, लेकिन वहाँ की लीडरशिप, कांग्रेस की लीडरशिप, वो लगातार उनको कहती रही कुछ नहीं होना, चिंता मत करो, या दबाव बनाकर उस पर एक्शन फर्दर ना हो उसके लिए सरकारी कर्मचारियों को या जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट को चुप करवा दिया गया, चाहे वो हड़का के, धमका के, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम से, नौकरी के नाम से, इलीगलिटी के नाम से, जो भी किया। कुल मिलाकर कांग्रेस की उत्तराखंड की सरकार और केंद्र में कांग्रेस की सरकार दोनों ने मिलकर बस्ती बसा ली और लोगों को प्रमाणित कर दिया और बस्ती को कंफर्म करने के उद्देश्य से वहां सब स्कूल अस्पताल बना दिए। 2013 की पिटीशन में जब किसी के पास कोई जवाब नहीं आया और कोई ये बता नहीं पाया हाई कोर्ट को कि ये जमीन किसकी है, तो रेलवे ने अपनी जमीन प्रूफ की। हाई कोर्ट ने रेलवे की जमीन को खाली करने के आदेश दे दिए और ये कह दिया कि भाई ये जमीन खाली करिए, ये इनक्रोचर्स को हटाइए। रेलवे कैसे खाली करेगा? रेलवे जब वहाँ खाली करवाने के लिए गया है, नापातोली करने गया, तो वहाँ पत्थर चल गए, वहाँ स्टोन पेल्टिंग हो गई, बड़ा आसान सा बात है। वहाँ पर नमाजें पढ़ी जाने लगी, वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे और ये जंग छिड़ने की बात होने लगी और वो कुफ्र में और इसमें और उसमें पैगंबर साहब ने क्या कहा था ये चलने लगा। रेलवे चुपचाप पीछे लौट आती, लेकिन रेलवे फिर चली गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से उन्होंने सरकार से कहा कि हमको फोर्स दीजिए।
सरकार ने उनको फोर्स नहीं दी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार 2017 तक रही, उन्होंने उनको फोर्स नहीं दी। फोर्स नहीं दी तो वो फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से उन्होंने कहा कि भाई हमें फोर्स नहीं दे रहे। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि इनको फोर्स दीजिए ताकि ये खाली हो जाए। राज्य सरकार ने फिर भी फोर्स नहीं दी, अपनी असमर्थता बताई। तो हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि सीआरपीएफ इसमें लगाइए, आरपीएफ इसमें लगाइए, आरएएफ इसमें लगाइए और इनको रेलवे को इतनी फोर्सेस दी जाएं ताकि वो अपनी जमीन को खाली करवा सकें और वहां पर डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू कर सकें। जो वो रेलवे स्टेशन को बड़ा करना चाहते हैं वो स्टेशन को बड़ा कर सकें। केंद्र सरकार ने उस पर लगातार प्रयास किया, लेकिन वहाँ स्टोन पेल्टिंग होती रही, फिर खतरे दिखा दिए गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में कहा जाता था आर्टिकल 370 हटा दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, देश में छोड़ो संसार में भूचाल आ जाएगा। राहुल गांधी ये कह देते थे मैं बोल दूंगा तो भूचाल आ जाएगा। ये सब चल रहा था। उत्तराखंड में सरकार बदली और सरकार के बदलने के बाद केंद्र के राज्य की सरकार बदली। सरकार के बदलने के बाद उन्होंने कहा हम फोर्स लगा देंगे, हम फोर्स दे देंगे। हाईकोर्ट को आश्वासन दे दिया। फिर भी वहाँ स्टोन पोल्टिंग जैसे कार्यक्रम होते रहे। फिर कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए ये कहने के लिए कि साहब हम पिछले 70 साल से, कोई कह रहा 50 साल से, कोई कह रहा 25 साल से, कोई कह रहा 30 साल से छोटे बच्चे हैं इनका क्या होगा, स्कूल हैं उनका क्या होगा। तो स्कूल के मैनेजमेंट वहाँ चले गए। जो हो सकता था वो सब कुछ किसी प्रकार से गफूर बस्ती को पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको बचाया जा सके, इसके पूरे प्रयास होने लगे। इसके बाद उसमें इस्लामिक स्कॉलर्स कूद पड़े। उन्होंने कहा साहब ये चूंकि बीजेपी सरकार है और इस पर इंक्रोचमेंट नहीं है, जब 70 वर्ष से 60 वर्ष से कुछ ने तो कहना शुरू कर दिया, 150 साल से जब रेलवे स्टेशन नहीं बना था तब से कुछ ने कहना शुरू कर दिया, आज़ादी के पहले से। तो सवाल यहां पर यह आया कि आज़ादी के पहले से भी अगर कोई रहता था तो फिर पाकिस्तान बन चुका था। पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम आबादी को पाकिस्तान शिफ्ट करने का ऑर्डर हो गया था। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उस समय का उत्तर प्रदेश जो है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था। इसका विभाजन होकर पाकिस्तान बना था। तो फिर आप यहां क्यों रह गए? इसलिए ये बातें जो सब सामने निकल कर आई उसका परिणाम उसका बिल्कुल साफ वो है कि बस्ती कैसे बसाई जाए और कैसे इंक्रोचमेंट किया जाए सरकारी संपत्ति पर। ये सब प्लान्ड वे में वहां पर किया गया और कांग्रेस उस सभी में शामिल थी। यही कारण था कि 2013 से लेकर 2016 तक लगातार रेलवे प्रयास करता रहा, लेकिन कांग्रेस की वहां की सरकार ने कोई रिलीफ नहीं दिया। हाईकोर्ट ऑर्डर करता रहा, उन्होंने माना नहीं और उसको पूरा नहीं किया, इसलिए केंद्र को लिखना पड़ा। और फिर तमाम तरह की रिट पिटीशनें वहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर्स ये वो कि मुस्लिम आबादी है, बीजेपी मुस्लिमों को उजाड़ना चाहती है, माइनॉरिटी को ख़त्म करना चाहती है। अभी 2022 के नवंबर दिसंबर में हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। 20 दिसंबर का ऑर्डर है। हाई कोर्ट ने कहा किसी भी हालत में इनक्रोचमेंट खत्म होना चाहिए और इनक्रोचमेंट खत्म करके इन बस्तियों को खाली करवाना चाहिए। रेलवे की प्रॉपर्टी रेलवे को वापस दी जाए। अब रेलवे की प्रॉपर्टी रेलवे को वापस दी जाए ऐसा ऑर्डर कर दिया। फिर से वो रिव्यू में गया तो 26 दिसंबर को फिर ऑर्डर हो गया। अब 26 दिसंबर के बाद देश भर के मुस्लिम स्कॉलर्स उसमें कूद पड़े हैं और ये कहना शुरू कर दिया है कि साहब ये बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, पढ़ने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, ये स्कूल जाने से इनको वंचित किया जा रहा है, बच्चों को स्कूल से वंचित किया जा रहा है, बुड्ढों को हटाया जा रहा है। अब बात यहाँ पर वहाँ इंक्रोचमेंट तो लोगों ने मान लिया कि भाई इंक्रोचमेंट है, क्योंकि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। केवल वो जो सरकार इलेक्शन कार्ड बनाती है, ये कार्ड, आधार कार्ड बनाती है, वो तो सब है, लेकिन ये कोई प्रूफ किसी के पास नहीं है कि वो लैंड जो है उसकी ओनरशिप किसकी है। उसकी ओनरशिप तो रेलवे की ही है, ये प्रूफ हो चुका है। इसलिए अब वहां पर ये कहना शुरू कर दिया है कि मकान हटाने से पहले हमको कहीं शिफ्ट करो, हमको कहीं मकान बना कर दो, हमको कहीं व्यवस्था कर दो। सरकार का कहना है इलीगल इंक्रोचमेंट किस प्रकार से आया, इसलिए इस पर कोई प्लान उनके पास नहीं है। अब इन लोगों का कहना यह है कि राज्य सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, केंद्र सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। अगर इंक्रोचर हैं तो इंक्रोचर को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगें हैं जिसमें कहा गया कि भाई इनको ऑल्टरनेट व्यवस्था की जाए। ऐसी व्यवस्था करने का जिस समय झुग्गियां हटाई जा रही थी उस समय तो व्यवस्था थी, लेकिन अभी ऐसी कोई व्यवस्था करने का कोई मूड सरकारों का नहीं दिखता है। इसलिए ये सब रोड पर उतर आए हैं। वहां जब बुलडोजर पहुंचा और जमीनों को चिन्हित किया गया, चिन्हित करने के बाद बुलडोजर चलाने की बात आई, तो ऐसी परिस्थिति में तमाम तरह के मुस्लिम स्कॉलर्स देश भर के बवाल मचाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने वहां ऊधम मचाना शुरू कर दिया, जबकि इन्हीं मुद्दों के कारण 2017 का कांग्रेस चुनाव हार गई
थी, 2022 का भी कांग्रेस चुनाव हार गई थी, कि आप किस प्रकार से उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कर रहे हो, और उत्तराखंड जहां जहां मुस्लिम होता ही नहीं था वहां पर किस प्रकार से पूरे के पूरे समाज को ला लाकर कांग्रेस ने बसाया। और इसमें वहां के लोकल इनहेबिटेंट का कहना यह भी है कि इसमें बड़ी संख्या में रोहिंग्यास को बसाया गया था। रोहिंग्या जब वहां से चले तो उनको कहां बसाया जाए, कांग्रेस ने जानबूझकर रोहिंग्याओं को यहां पर बसाया, बसाने के बाद उनके घर बना कर दिए, यहां तक कि इंदिरा आवास बना कर दिए राज्य सरकार ने। और राज्य सरकार के इंदिरा आवासों के आधार पर वो अब क्लेम कर रहे हैं कि साहब ये तो राज्य सरकार ने हमको मकान बना कर दिया था, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी मुस्लिम विरोधी उन्होंने कहना शुरू कर दिया। और कांग्रेस हमारी सपोर्टर सरकार है, समाजवादी पार्टी हमारी अपनी सरकार है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चूंकि यहां पर नहीं है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ कर रही, जबकि पिटीशन तो 2013 की थी, और 2013 की पिटीशन से 2017 तक इस पर कोई भी स्टेप नहीं लेने दिया गया। 2017 के बाद भी तमाम तरह के कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने हाई कोर्ट में मामले को रोक कर रखा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक हो आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में स्टे लगा दिया था, और उसके इस स्टे के बावजूद जब मामला आगे बढ़ा तो फिर वो जमीन इंक्रोचमेंट की ही जमीन पाई गई, और अब रेलवे उस जमीन को खाली करवाए ऐसा हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो अब देख लीजिए, मुझे लगता है कि ऐसे 4,500 मकान गिराने की बात कही गई है। 4,500 का डेटा है जिसमें कहा गया कि इसमें 4,500 मकान बने हुए हैं, लगभग 50,000 मुस्लिम वहां पर रहते हैं। हालांकि केवल मुस्लिम नहीं रहते, ऐसा भी कहा गया है कि 90% 80% मुस्लिम है, 15 से 17% बाकी के लोग रहते हैं, मतलब हिंदू रहते हैं। वहां मंदिर बना रखे हैं, वहां मस्जिदें बना रखी हैं, वहां कब्रगाह बना रखे हैं, वहां पर इंक्रोचमेंट करते करते मज़ारें बना रखी हैं। जो जिसने जो बना सकता था उसने वो तालाब पाट पाट कर वहां जमीनें जितनी जंगल काट काट के वहां अपना घर बना लिया। और अब राज्य सरकारों ने भी इंदिरा आवास उन पर अलॉट कर दिया, बिजली भी बना दी, सीवर भी बना दिए, पानी भी निकाल दिया, सब व्यवस्थाएं जितनी हो सकती थी वो सब फ्री में देने का काम उत्तराखंड में समय समय पर आई राज्य में बीजेपी की सरकार के विरुद्ध कांग्रेस की सरकार ने सब कुछ करने का प्रयास किया। ये भी संभव है कि बीजेपी वालों के समय पर भी वहां कुछ हुआ हो, क्योंकि बीजेपी वालों ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन आज केंद्र में और राज्य में चूंकि माहौल बदल चुका है, इसलिए बीजेपी की सरकारें दोनों जगह होने की वजह से यह संभव है कि वो कॉलोनी कुछ दिन में खाली हो जाएगी। दिसंबर में बड़े प्रदर्शन वहां होने शुरू हो गए हैं। अब बच्चों को रुला रुलाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, बूढ़ों को रुला रुलाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि साहब बीजेपी सरकार है वो सब कुछ खत्म कर रही है। इंक्रोचमेंट करते समय किसी ने नहीं विचार किया, इंक्रोचमेंट करवाने वालों का क्या होगा। इस पिटीशन में यह भी कहा गया है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस समय इंक्रोचमेंट करवाने के, उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, और उनकी सैलरियां, उनकी पेंशनें, और उनको अगर जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया है तो उनको जेल भी होनी चाहिए, भले ही वो रिटायर होकर चले क्यों ना गए हों। ये आज की पिटीशन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन पिटीशन सेटल हो चुकी है, जिसमें हाई कोर्ट ये कह चुका है कि रेलवे की जमीन है, इसको इवेक्शन का ऑर्डर हो चुका है, इसको खाली किया जाए, कितनी ही फोर्स क्यों ना लगानी पड़े। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना केंद्र की जिम्मेवारी बनती है। और उस समय कांग्रेस की जिस समय सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार से हाई कोर्ट ने उस समय यह भी कहा था कि लॉ एंड मेंटेन करना आपका काम है, इसलिए यहां पर किसी प्रकार का दंगा बवाल ना होने पाए ये सुनिश्चित करना भी आपका काम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ही इस पर एक्शन लिया जाए, ऐसा हाई कोर्ट का ऑर्डर था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर सेम ऑर्डर अभी बीजेपी सरकार के समय पर आए हैं, और बीजेपी सरकार ने वहां फोर्स भेजने का मन बनाकर रखी है। और अब रेलवे और राज्य सरकार, केंद्र की फोर्सेस, राज्य की फोर्सेस मिलकर उस बस्ती को खाली करवाने का नोटिस दे चुके हैं। वहां पैमाइश हो रही है, वहां नपाई हो रही कि रेलवे स्टेशन कहां बनेगा, कैसे बनेगा। इस बात को लेकर बवाले जान चल ही रहा है। मुझे लगता है कि अब हाई कोर्ट, रेलवे और राज्य सरकार तीनों ही एक मूड में आ चुकी हैं कि इंक्रोचमेंट की जमीन खाली होनी ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।